Hi guys, welcome back to the channel. Time is around 4:32 a.m. and let me guys show you the view from my balcony. So here's the view, fully dark outside, and here's Alan. And चलो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कि ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे नींद का ही होता है मुझे। दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा नींद आती है और रात में बस सोते टाइम सारी नींद चली जाती है, पता नहीं कहाँ ही चली जाती है। जब हम घर पे होते हैं तो सुबह-सुबह हमें हमारी मम्मी प्यार से उठाती हैं, एक कॉफ़ी बना के देकर जाती हैं। वो सारी चीज़ें बहुत मिस करती हूँ मैं। यहाँ पे खुद उठना पड़ता है 10 अलार्म लगा के, खुद से कॉफ़ी बनानी पड़ती है। स्ट्रगल 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 ऑफ बीइंग अ हॉस्टलर। सो इट्स लाइक क्वाइट टफ लाइफ जी रहे हैं हम, पर हाँ ठीक है, इट विल बी वर्थ इट आई गेस। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद रिविजन। जैसा कि मैंने तुमको बताया, अभी हमारे में लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन सब खत्म होता जा रहा है। हमारी IUPAC, GOC और आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने वाला है। सो अब एक एक महीना लाइक हमारे बैच को स्टार्ट हुए 3 महीना हो गया और 3 में समझ लो क्लास 11 का ही लास्ट चैप्टर पढ़ाया गया है 3 महीने तक। इनिशियली मुझे लग रहा था ये क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक यकीन बैच में अगर हम देखें तो 6 लेक्चर में IUPAC, 7 या 8 लेक्चर में था आइसोमेरिज्म एंड 8 या 9 में ही GOC भी था। एंड गाइस यकीन बात से याद आया कि PW ने लॉन्च किया है यकीन 5.0 बैच। अगर तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अपनी नीट की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी थी, या तुमने 2.0 3.0 बैचेस ज्वाइन किए थे, बैकलॉग हो गया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई या कोई भी ऐसा रीज़न था, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो यकीन 5.0 बैच विच वॉज एट जस्ट ₹3200, जो स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ अक्टूबर से। तुम्हें इस बैच में भी डेली 6 डेज वीक क्लास होंगी, 3 लाइव क्लासेस पर डे होंगी। डेली DPP तुम्हें मिल रही होगी विद वीडियो सोल्यूशन और क्विज फॉर्मेट। PDF में तुम्हें तुम्हारे नोट्स मिल जाएंगे PW ऐप पे ही, और हर वीकली टेस्ट होगा जिसका तुम्हें प्लानर मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 12th में देन यू कैन ज्वाइन लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच, और अगर क्लास 11 में देन यू कैन ज्वाइन अर्जना फास्ट ट्रैक बैच। ये दोनों बैचेस भी 3200 के हैं एंड ये दोनों बैचेस अभी रिसेंटली 18th ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट हुए थे, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ईच बैच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बुक विच यू कैन परचेज यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And you can use my coupon code which is MT150 to get additional 150 rupees off on all their batches. एंड यहाँ पे आई वॉज डन विद द रिविजन। फटाफट रिविजन कंप्लीट करते ही मैं रेडी हुई, ब्रेकफास्ट किया और निकल अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हमारी क्लास में अराउंड 200 गर्ल्स हैं एंड फिर जितना पीछे बैठे हो उतना ज़्यादा लाइक बड़े ही डिस्ट्रैक्टिव बच्चे लास्ट सीट्स पे बैठे होते हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब लेजिट मैंने सुना था ये चीज़, पर एक्सपीरियंस भी कर ली। सो मैं प्रॉपर आधे घंटे पहले चल जाती हूँ, तो मुझे लाइक सेकेंड बेंच तो मिल ही जाती है। सेकंड थर्ड लाइक सही रहता है। सेकंड थर्ड फर्स्ट पे आई डोंट प्रेफर सिटिंग ऑन द फर्स्ट, बिकॉज एकदम सामने हो जाता है बोर्ड, तो ऐसे मुंह उठा के देखना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, सो सेकंड एंड थर्ड बेंच इज़ परफेक्ट। हियर आई एम एंटरिंग दैट, मैं जा रही हूँ भाई आइलैंड। सो हमें बताना पड़ता है अपने हॉस्टल वालों को दैट वी आर लीविंग। सो क्विकली मेंशन करके आई रश फॉर आइलैंड टू गेट अ परफेक्ट। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस हैपनिंग गाइस। सो तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम अगर ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो तुम्हें कितनी जल्दी जाना पड़ता है। क्या तुम भी मेरी तरह स्ट्रगल करते हो? तुम्हें भी अपने क्लासेस के टाइम से आधे एक घंटा पहले जाना पड़ता है टू गेट दैट परफेक्ट सीट। फिर यहाँ मैं पहुँच गई थी और बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था क्लासरूम में, बहुत कम गर्ल्स आई थी। सो मैं कहा थोड़ा चलो व्लॉग कर ही लेती हूँ। वैसे तो मैं तुमको बहुत कम दिखाती हूँ क्लासरूम का, बिकॉज ऑब्वियसली मैं पढ़ाई करने गई होती हूँ, मैं बीच बीच में ज़बरदस्ती टीचर का शक्ल शूट करूँ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सो इसीलिए आई डोंट रियली शूट इन द क्लासरूम। एंड ऑब्वियसली थोड़े प्राइवेसी इश्यूज़ भी होते हैं कि किसी का फेस ना दिख जाए लेटर ऑन, कोई मेरे क्लास की क्लासमेट हो एंड देन शील वॉच माई वीडियो एंड शी वॉज लाइक मतलब मरियम ने मेरा फेस दिखा दिया बिना पूछे। सो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से आई डोंट शूट इन द क्लासरूम। होप यू गाइस अंडरस्टैंड, बाकी तो मैं सब दिखाई देती हूँ। सो नाउ आई एम बैक होम एंड आज मैंने ऑर्डर किया था बर्गर किंग से, बिकॉज ऑब्वियसली हॉस्टल का खाना इतना टेस्टी है कि क्या बताऊँ। मतलब यार कभी कभी ना बहुत ऐसे बोरिंग लगने लगता है, बड़ा सैचुरेटेड लगने लगता है, वही येलो कलर की दाल, वही सब्ज़ी देख देख के ही तबीयत ख़राब हो जाती है। सो आई आस्क माई मॉम कि मम्मी बाहर से खा लूँ क्या? माई मॉम वाज लाइक मरियम तुम ज़रूर खाओ बाहर से। तो मैंने फटाफट से अपना बर्गर किंग का टेस्टी टेस्टी ऑर्डर था उसे खाया जल्दी जल्दी से एंड आई केम बैक टू
my study table and started revising organic chemistry because obviously organic chemistry हमें 3 महीने तक पढ़ाई गई है. IUPAC almost 1.5 months चली, then GOC 1.5 months चली. IUPAC चली 1 month, then isomerism 1.5 months, then around 1 month हमारी पूरी GOC चली है एंड अब जाके ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है. सो अब इतने सारे भर भर के नोट्स बनाए थे, उन्हें समराइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़ा था सर ने, कितनी सारी ट्रिक्स और टिप्स और कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए थे. एंड उसमें ये भी कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे कोचिंग की मेजर टेस्ट में आ रही होती है इसलिए टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मॉड्यूल में दी होती हैं इसलिए टीचर पढ़ा रहे होते हैं. सो लेटर ऑन चैप्टर को समराइजेशन के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि भाई ये तो कोई काम का ही नहीं है, ये तो बेवजह सर ने बढ़ा दिया था. ऐसी सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर देती हूँ कि मुझे इन्हें बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना है, बस एक नज़र से देख लूँगी, वैसा वाला रहता है. सो मैं अपने PW के नोट्स इसके साथ साथ रेफ़र करती हूँ सो दैट मुझे रियलाइज़ हो जाए कि हाँ भाई ये टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जो यकीन बैच में नहीं पढ़ाया गया होगा लाइक मैं उसे मान के चलती हूँ कि ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा या एनसीईआरटी में नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ाया गया है. सो दैट्स वाई मैं हमेशा अपने PW वाले नोट्स साथ साथ में रेफ़र करते हुए चलती हूँ. एंड बाहर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है गाइस. सो मैं प्रॉपर पोमोडोरा के थ्रू 1 hour स्टडी, देन 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक, देन 1 hour स्टडी, देन 10 minutes ब्रेक एंड इसको एक्सटेंड करती हूँ. लाइक स्टार्टिंग में अपने स्टडी सेशन से ऐसे करती हूँ 1 hour स्टडी एंड देन 10 minutes ब्रेक, देन आगे के जो सेशंस होते हैं उसमें 2 hour स्टडी 15 minutes ब्रेक, ऐसे कर करके इंक्रीज़ करती जाती हूँ. बिकॉज़ जब मैं ऑफलाइन क्लासेस से आई होती हूँ तुरंत ही बहुत ज़्यादा लाइक नींद आ रही होती है और बहुत आलस आ रहा होता है, इसलिए मैं थोड़ा 1 hour के सेशन रखती हूँ. 10 minutes कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए, फिर आगे के सेशंस को 2 hours के कर देती हूँ. एंड सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, मतलब मैं परेशान हूँ. या तो हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आसपास हॉस्टल्स बन रहे होते हैं, या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही होती है, उसकी वजह से ये लोग इतना डीजे वीजे बजाते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है कि दिन का टाइम है, बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई कुछ नहीं सोच रहा होता है. फुल डीजे चल रहा था बाहर. क्या ही बताएं, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, हम अपना कमरा बंद ही रखते हैं. ऊपर से मेरा ये रूम थोड़ा बालकनी वाला है तो ऑब्वियसली रोड पे कुछ भी हो रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, तो उसके अलग मसले हैं. क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं गाइस. और गाइस एक तो ये सिलेबस रिडक्शन वाला तो तुम लोग ने देखा ही होगा, कल जो न्यूज़ आई उसमें तो अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं. फ्रॉक के साथ उन्होंने इंसेक्ट मेंशन कर दिया है और पीरियोडिक टेबल में जो S ब्लॉक P ब्लॉक वाला मसला पड़ रहा है. सो आई गेस हमें तो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए. वैसे अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, लाइक हम लोग को सारे मतलब अगर तुम ऑनलाइन में देखो तो यूजुअली टीचर्स यही समझा रहे थे कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एनसीईआरटी से लेटेस्ट वाली 2023 के जो एनसीईआरटीज़ आई हैं 2023 2024 वाली, उनमें से अगर चैप्टर्स हट गए हैं तो ऑब्वियसली नीट से हटने ही हैं. तो टीचर्स लाइक नीट प्रेप पे कपिल सर, आनंद सर, ये लोग डे 1 से ही कह रहे थे कि ना कि मतलब जो चैप्टर्स अभी रिड्यूस हो चुके हैं उनको मत पढ़ो. जब लास्ट लाइक नवंबर दिसंबर तक एक प्रॉपर नोटिस आ जाएगी उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना वो चैप्टर्स. पर ये ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहाँ ही सुनते हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं. लाइक इवन अभी नोटिस आई है हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, उसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आ रहा है जिसे मैं रट रट के पढ़ रही हूँ क्योंकि आ रहा है मॉक टेस्ट में तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है. ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो लीडर बैच में, उनके में भी सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया गया, उनके मॉक टेस्ट में आ रहा है. तब इट वॉज लाइक कि अब हम क्या करें, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते. अब हमें ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना है, मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना ही है. और रिडक्शन की कोई स्पेशल न्यूज़ आ नहीं रही है तो मतलब मैं तो पूरा फुल नेगलेक्ट करी, मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं देखे थे. बहुत जब ये हाइप बना तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ फॉर बीइंग अवेयर कि क्या नोटिस आई है. तो नोटिस में भी सब उल्टा ही सीधा था, तो यही हुआ कि अभी और वेट करो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. अगर तुम एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, तो तुम्हारे पास है कि तुम अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, तो तुम वो चैप्टर्स छोड़ सकते हो मीन वाइल लाइक दिसंबर तक के लिए, अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक नोटिस नहीं आती. दिसंबर तक कोई नोटिस नहीं आए तो तुम्हारे पास जैन फैब मार्च होगा, तुम वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हो. अब हम जैसे बेचारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो एलन और आकाश जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर्स और हमें वो पढ़ने हैं क्योंकि वो हमारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं. और ऑब्वियसली हम अपने घर पे और सबको ऐसे रीज़न कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने मॉक टेस्ट में चाहे नंबर कम आ जाए वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वैसा कुछ हो नहीं सकता है फ़िलहाल. तो हम सब वो सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं. लाइक यूजुअली जब हम ऑफलाइन में अपने टीचर से ये सब पूछते हैं तो कहते हैं बेटा इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो,
हम बस जितना करा रहे हैं उतना करते जाओ, ये डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे बैच में अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, तो अभी तक हमें सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाया गया था। लाइक अभी सर ने काइनेमैटिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया, सॉल्यूशन पढ़ाया, अब इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा दिया। तो कहीं ना कहीं टीचर्स ट्राई कर रहे थे कि वो वाले चैप्टर्स ना पढ़ाएं, पर जैसे बाकी के बैचेस जैसे लीडर बैच, उसमें सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया गया है। अब हमारे ही बैच में अगर केमिस्ट्री के टीचर नहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो बायो में पूरा सिलेबस आ रहा है, डाइजेशन वाला चैप्टर भी आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी सब आ रहा है। तो करते करते टीचर्स अपने तरफ से आई गेस ट्राई कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ना पड़ ही रहा है। सो आई गेस समझदारी इसी में है कि जो तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट या तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ में चल रहा हो, चुपचाप बस वैसे ही पढ़ते रहो, अपनी ज़्यादा अकल मत लगाओ। अगर रिड्यूस हो जाएगा तो वो खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चों रिड्यूस हो गया है, और नहीं होगा तो भी वो मतलब उन्हें पता है वो कितना पढ़ा रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई गेस फॉलो करते रहो। अगर पीडब्ल्यू में हो तो वो जैसा स्केड्यूल चल रहा है वैसे कंटिन्यू करो। अब हम बेचारे एलन में हैं तो हम वैसे स्केड्यूल कंटिन्यू करेंगे। एंड या गाइस, आई एम सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग व्लॉग फ्रॉम सो लॉन्ग। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही, बस वो मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ चीज़ों में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जब आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ वापस आओ पढ़ाई करो, बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ वीडियो के लिए। मतलब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, 2-2 3-3 वीडियो शूट कर लेती हूँ, वो पाइल अप होता चला जाता है। और एडिट करने के लिए लाइक मैं डेली बेसिस पे टाइम ही नहीं निकल रहा होता है। मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रही होती हूँ, टास्क करते करते ही रात हो जाती है। फिर मैं सुबह उठती हूँ, अपने सारे आज के टारगेट्स कंप्लीट करने लगती हूँ। पहले ऑफलाइन क्लासेस करती हूँ, फिर उसका रिवीजन, फिर ऑनलाइन क्लासेस उसका रिवीजन। तो इन सब के हसल में मैं भूल जाती हूँ कि मेरी प्यारी सी ऑडियंस भी है जिनके लिए मुझे एक वीडियो एडिट करना है। So yeah guys, I'll try to be consistent with vlog. This was all about today's video. Meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead. And thanks for watching.